जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRD एक्सप्रेस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी का 31वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पिछले साल पर आधारित ही प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हमें भाववाचक संज्ञा पहचानना है। ठीक है, कह रहा है कि ऑप्शन है सोना, समाज, वीरता या गिरोह। सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, वीरता। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और हमसे प्रश्न कर रहा है कि संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, रवि, मुंगेर, जनवरी या कोई नहीं। तो देखिए ऊपर के तीनों न ये संज्ञा के उदाहरण है, तो मतलब साफ इनमें कोई नहीं आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और हमसे विशेषण से प्रश्न है कि जो कोई है और कुछ है वह किस प्रकार का विशेषण है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सर्वनामिक या संख्यावाचक। तो देखिए कोई कुछ न अनिश्चितता के सूचक हैं, मतलब अनिश्चयवाचक। बढ़ते प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और हमसे कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सुमेलित है जी, अनल का पावक, विश्व का संसार, आग का वहनी, इनमें सभी। देखिए सभी के सभी क्या हैं, करेक्ट हैं। बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और हमसे प्रश्न करा कि जो दशानन शब्द है वह क्या है जी, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ या कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दशानन को तोड़ेगा ना तो मिलेगा 10 और धन आनंद। और समझे को दोनों को जोड़ने पर ना एक नया विशेष अर्थ निकल रहा है, रावण। चूँकि रावण का नाम दशानन होता है, तो मतलब साफ है कि जब भी शब्द का खंड करने पर सार्थक हो और जोड़ने पर विशेष अर्थ हो तो क्या होता है, योग रूढ़। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 6 की तरफ। हमसे बोला कि उपाध्याय का तद्भव रूप क्या होगा जी, उपाय, उपहार, ओझा या पंडित। तो सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, ओझा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। और उच्चारण स्थान से प्रश्न है, जो ट है, र है, मूर्धन्य स है और री है, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, दंत, मूर्धा या तालु। देखिए मूर्धन्य स की बात है, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। और कब देखिएगा, कह रहे कि जो रचना है उसकी दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं जी। तो सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन 3 होगा, वही रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, अगर उत्पत्ति से पूछेगा तो 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। कह रहा कि जो बालक है वह मेहमान से शर्माते हैं, इसमें कौन सा कारक है। देखिए कारक की पहचान विभक्ति से, और जहाँ भी शर्म या लज्जा का भाव होगा ना, अपादान कारक उसका उदाहरण होगा। चलिए अगर उससे काम होता तो क्या होता, करण हो जाता है। बढ़ते प्रश्न संख्या 10 की तरफ। और हमसे प्रश्न कर रहा है कि तुम स्कूल कब जाओगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है जी। देखिए कब ना क्वेश्चन का सूचक है, मतलब क्या प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। करें कि जो घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें कौन विशेष से कौन है। देखिए जिस शब्द की विशेषता बताए लेकिन उसको बोलते हैं विशेष से, तो इस पूरे सेंटेंस में घोड़ा का ही विशेषता बताया जाना सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 12 की तरफ। हमसे प्रेरणार्थक क्रिया पूछ रहा है। प्रेरणार्थक जहाँ स्वयं कर्ता कार्य न दूसरे से करवाता है, मंगवाया, मंगाया, मांगा या मांगना। सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, मंगवाया, कि राम ने श्याम से कुछ मंगवाया। चलिए प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। हमसे पूर्वकालिक क्रिया, बड़ा आसान है, क्रिया में कर जोड़ दो, पूर्वकालिक हो जाएगा। देखिए कहाँ कर लगा है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, सो कर। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि स्त्रीलिंग पहचानना है जी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इनमें सभी। देख लीजिए जो भी दिवस होते हैं, दिन होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए श्रीमान का स्त्रीलिंग हमसे पूछ रहा है, श्री, श्रीमत, श्रीमत, श्रीमती जी या श्रीमती। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, श्रीमती। चलिए प्रश्न संख्या 16 की बात है, जनरल समझ पे है कि बंदर डैश, वृक्ष डैश बंदर बैठा है, से को पर में। बड़ा आसान है, अधिकरण कारक वाला, कि वृक्ष पर बंदर बैठा है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है जी, जयदेव, प्रेमचंद, अस्खान या विष्णु शर्मा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयदेव। बढ़ते प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रतिहिंसा में कौन समास है, जिस शब्द का पहला अक्षर अगर आपको अव्यय दिखेगा ना, अव्ययी भाव समास होता है। बढ़ते प्रश्न संख्या 19 की तरफ। पीताम्बर में कौन समास है, पीत है अंबर जिसका, बस रुक जाइए, कर्मधारय समास कर दीजिए। बढ़ते प्रश्न संख्या 20 की तरफ। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, जयदेव, विष्णु भट्ट या नारायण पंडित। सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए हर्ष का विलोम हमसे पूछ रहा है जी, हर्षी, विषाद, खुशी या खुश। तो सही आंसर हर्ष का विषाद हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न हमसे अग्नि का पर्याय पूछ रहा है, अनल, कृषाणु, पावक, इनमें सभी के सभी, अनल, कृषाणु, पावक, वहनी सब हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 23 है, अनेक शब्दों के एक शब्द से जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, नास्तिक, अमर या पंडित। अगर विश्वास रखता है तो आस्तिक होगा, अगर नहीं रखता है तो क्या होगा, नास्तिक होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 24 की बात करते हैं। मुहावरों से बिल्कुल प्रश्न आएंगे। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे क्या अर्थ होता है जी, आत्मनिर्भर होना, असंभव कार्य करना, तारे गिनना या ऊंचा उठना।
सही आंसर ऑप्शन 2 होगा असंभव कार्य करना। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आंखें जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है जी? अंधा होना, दुर्दशा होना, स्पष्ट देखना, इशारा करना। सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इस वीडियो में 25 हिंदी के प्रश्न कर पाए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी तैयारी करते हुए आपके साथ हैं हम। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।